press the bell icon on the YouTube app and never miss. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद ताड़ा साहब, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है। वो है तो पाकिस्तानी मूल के, पर वो अमेरिका में रहते हैं। और खास बात यह है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे साजिद ताड़ा साहब बहुत ही जबरदस्त नॉलेज और अपनी बेबाक राय रखते हैं, और इन दोनों को ही भारत में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। इस वीडियो में आप देखेंगे ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ हैं जी साजिद ताड़ साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच आरजू। मैं आज बड़े हैवी हार्टेड, सबसे ज्यादा मुझे फिक्र आज आपकी है कि आप एक उस शहर में बैठी हैं जो इस वक्त गाजा का नक्शा पेश कर रहा है। दूसरा, आज का ब्लॉग जो है, मैं दो लोगों के नाम करना चाहूंगा। एक तो आज 26/11 की एनिवर्सरी है, जो बेदोषे लोगों को मारा गया जिनका कोई कसूर नहीं था, जो 9 to 5 अपने बच्चों को पालने के लिए मजदूरियां करते फिरने से उनको ज़बह किया गया, मर्डर किया गया। और आज दूसरा मैं जिनके नाम करना चाहूंगा आरजू, वो 6 माओं के नाम जिनके बच्चे आज इस्लामाबाद में मारे गए। उसमें कुछ रेंजर्स थे जिनका पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और किसी चीज के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं, और एक ऐसा बदोशा आदमी जिसको ज़हनी तौर पे बीमार करके यहाँ लाया गया। एक बंदा वो मारा गया है और 4 रेंजर्स मारे गए। उनके बच्चे, उनके नाम आज मैं अफसोस करना चाहूंगा। उनकी माओं से दुख का इंतजार करूंगा कि वापस नहीं आएंगे। आप पावर पॉलिटिक्स में हो सकता है अगली वजीर आजम हमारी एक पिंकी पीरनी बन जाए, एक जादूगरनी बन जाए, लेकिन वो वापस नहीं आएंगे। मुंबई अटैक हुआ था तो उस पे भी मुझे 2 वाकयात मैं सारी जिंदगी नहीं भूल पाऊंगा आरजू। 1 सितंबर 11, मैं यहां उस दिन लिटरली आई क्राइड। मैं एक जगह मीटिंग पे था, उसको उन्होंने मनसूख किया, तो मैं गाड़ी लेके निकला, तो मैं कालें सुन रहा था। लोग आखिरी कालें अपने बच्चों को कर रहे थे, बीवियों को कर रहे थे। मुझे गाड़ी एक जगह खड़ी करके तो रोना पड़ा। इतना मेरे लिए एक ट्रामा था। दूसरा, मुंबई जो हुआ वो भी मेरे लिए एक ट्रामा था। जिस तरीके से बॉम्बे ट्रेन स्टेशन के ऊपर लोगों को गोलियों का निशाना बनाते रहे वो लोग, जिस तरीके से होटल में गए थे सर, जिस तरीके से होटल में जी, और फिर उन्होंने वहां पे उन लोगों को, और पीछे से खासकर जो बंदा उनका हैंडलर था, और मैं बहसीत एक मुसलमान, मैं वो भूल नहीं सकता। वो कहता था कि बाहर निकल के आग लगा दो, मार दो, तुम जन्नत के करीब पहुंच चुके। आरजू, जन्नत इस तरह नहीं मिलती, जन्नत इस तरह नहीं मिलती। बल्कि इसके बारे में आपके देखने वालों से मैं बात करना चाहूंगा। अगले दिन मुझे किसी ने ये एक चीज भेजी है, फिक्शनल है, ख्यालाती है, उसका अपनी सोच है, लेकिन मैं हैरान उसकी बात। हर धर्म, हर मजहब जो है वो मोक्षा का, निर्वाणा का, जन्नत का, स्वर्ग का कॉन्सेप्ट देता है। तो उस बंदे ने मुझे वो एक मीम भेजी। उसमें वो बंदा कह रहा है कि खुदा के पास जब जाते हैं, हम पूछते हैं कि हमें भाई जन्नत दो, मैं तो बहुत सारी जिंदगी बहुत अच्छे काम किए। तो आगे से खुदा, भगवान, वाहे गुरु उसको कहता है कि मैंने तुम्हें जन्नत तो दी थी। वहां फूल थे, वहां पे शहद थे, खूबसूरत लोग थे, तुम्हारे दोस्त थे, गर्मी थी, सर्दी थी, तुम्हारा दिल करता था ठंडी चीजें पीने को, ठंडी पी लेते थे, गर्म पीने को दिल था, गर्म पी लेते थे, लेकिन तुम अपनी जन्नत को पहचान नहीं सके हो। इसमें मेरा क्या कसूर है? आज के दौर में अगर हम अपनी जन्नत को नहीं पहचान पा रहे आरजू, तो इसमें दुनिया क्या क्या कसूर है? आज मैं बड़ा दुखी हूं इस बात पे। आई एम वेरी शॉक्ड, क्योंकि आज पाकिस्तान फिर हार गया। पाकिस्तान अपने 77 ईयर्स में कई दफा हारा है, लेकिन आज फिर हार गया। आज फिर हार गया, और मैं उसको आई विटनेस कर रहा हूं। सबसे ज्यादा मेरे लिए जज्बाती ये है कि मेरी आंखों के सामने मेरा मुल्क जल रहा है, और मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी। चलें, मैं आप आज देखने वालों को 10 खबरें जो हैं, 10 चीजें, जो पॉइंट्स हैं, वो शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि दुनिया आपको अबैंडन नहीं करती, दुनिया आती है,
आज भी जहां डी चौक पे जो डेथ चौक बन चुका है, वहां गोलियां चल रही हैं, शेल चल रहे हैं, लेकिन 75 लोग जो हैं बेलारूस से आके बमाए उनके सदर के, वो इस्लामाबाद बैठे हैं, जिनमें 43 उनके साथ वहां के बहुत बड़े बिजनेसमैन आए हैं जो पाकिस्तान में बिजनेस करना चाहते थे। उनका क्या कसूर है? उनको वापस भेज दें आप, उनसे माफी मांगे, बल्कि कि यार हमने तुम्हें गलत जगह पे बुला लिया, वापस चले जाओ, हम कारोबार के तो लायक नहीं। मैं सबसे पहले दुख है कि दुनिया आपके पास कारोबार करने के लिए आती है, लेकिन आप उनको क्या देते हैं, आप क्या उनके साथ करते हैं? दूसरी बात, डॉक्टर जयशंकर साहब ने बात की है कि अगली वार जो होगी वो चिप्स की होगी। अब वो ये नहीं बता सके कि आलू के चिप्स होंगे या कंप्यूटर के चिप्स होंगे, क्योंकि हम तो आलू के चिप्स भी नहीं बना सकते, आप चिप्सों की बात कर रहे हैं। ये हमारे पठान भाई जिन्होंने आज हमला किया इस्लामाबाद पे, ये चिप्स बनाने आए हैं यहां पे, ये क्या लेने आए हैं? और अगर इनके नारे देखे जाएं अल जिहाद के, इनका अगले 100 साल इनका कोई इरादा नहीं है कि यहां पे चिप्स बने इस कंट्री के अंदर। वह चले जो उनका सेमी कंडक्टर की तरफ डॉक्टर जयशंकर साहब की बात थी, वाकई उनकी बात ठीक है। अगली जंगें पानी पे होंगी, अगली जंगें सेमी कंडक्टर पे होंगी, अगली जंगें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे होंगी। यहाँ पे जो डोज प्रोग्राम बनाया है विवेक रामास्वामी ने और इलान मस्क ने, उन्होंने पूरी फेडरल गवर्नमेंट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से ठीक करना है। आप कहां हैं? आप कहां हैं? नारे सुने। आज वो पिंकी पीरनी ऊपर चढ़ी है, साथ उसके एक बाबा जी हैं अली अमीन गंडापुर, सर पे सफेद कपड़ा, कहते हैं ये कफन है। डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन क्या है? मुझे दुख है आज, मैं बल्कि भारतीयों से भी दुख का इजहार करना चाहूंगा, अफसोस करना चाहूंगा, क्योंकि मैं जाती तौर पे अगर देखा जाए हम सारे भारतीय हैं, हम इंडियन हैं सारे। क्यों इंडियन हैं? इंडस वैली के बच्चे हैं। इंडस वैली कहां है? इंडस वैली पाकिस्तान से गुजर रही है। इंडस रिवर क्या है? पाकिस्तान से गुजर रही है। हम सारे इंडियन है अगर देखा जाए। लेकिन दुख है उस बात पे कि भारत तरक्कियों पे जा रहा है, लेकिन दो साइडों पे आग जल रही है। दो साइडों पे आग है। आज बांग्लादेश भी जल रहा है, पाकिस्तान भी जल रहा है। सर एशिया कप तो खत्म हो गया, फिर इसका मतलब है जो ये लड़े जा रहे थे नहीं, अब नहीं हो सकेगा? नहीं, ऐसे नहीं होगा। एशिया ने वो चाइना के दरवाजे पे आगे लगी है, क्या वो उनकी तरक्की रुक गई थी? भारत की तरक्की आप क्या समझते हैं कि वो रुक जाएगी? सवाल ही नहीं पैदा होता। वो आगे बढ़ेंगे, इसका हल निकालेंगे, कोई ना कोई दीवारें बना लेंगे, बॉर्डर बना लेंगे, तारे लगा देंगे। सर एशिया कप जो पाकिस्तान में होना था, एशिया कप तो कप क्या होना? एशिया का कप क्या होना? आप कब की बात कर रहे हैं? जो कंट्री सर्वाइवल में जंग लड़ रहे हैं, सर्वाइवल की, वहां पे वो क्रिकेट क्या करें? बल्कि मेरी तो रिकमेंडेशन इनको स्पोर्ट्स बैन कर देनी चाहिए यहां। आरजू, मैं जो दोनों बांग्लादेश और पाकिस्तान में इस वक्त जो मुश्तरक चीज है, जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, दोनों के अंदर रेडिकलाइजेशन अपने एक्सट्रीम पे जा रही है। रेडिकलाइजेशन, वहां पे हिंदुओं का उन्होंने जीना बंद कर दिया बांग्लादेश के अंदर। आज वहां पे उनके जो एक रिलीजियस थे, पुजारी थे उसके मंदिर के, उनके ऊपर केसेस हैं, दास साहब, और उनको छोड़ा नहीं जा रहा है। और दूसरा चलाने वाला कौन है? जो कि नॉन इलेक्टेड है, इलेक्शन की बात ही नहीं अभी तक कर रहा है। और एज उसकी क्या है? 84 साल। 84 साल का बंदा तो वैसे ही उसके हालात खराब हो जाते हैं डेमेंशिया की वजह से। और कल परसों खबर चल रही है, पता नहीं किसी ने चलाई है, कि उनकी बच्ची जो है वो कहीं ड्रंक ड्राइविंग में पकड़ी गई किसी फॉरेन कंट्री। चले, हालात उनके खराब हैं, क्योंकि अमेरिका में आए थे तो जो बाइडेन से मिलते रहे, बिल क्लिंटन से मिलते रहे। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है उनकी वो रॉन्ग साइड पे है। एक तो उनको ख्याल होना चाहिए कि आगे मुस्तकबिल में तकलीफ होगी। लेकिन जो दुख है मैं ये तो नहीं है, जो उनका मुस्तकबिल है खुदा जाने क्या होगा क्या नहीं होगा मेरी बला से। दुख जो इस बात का है कि फ्यूचर आगे जाने के बजाय पीछे जाएंगे। उसकी वजह यह है बच्चों को रेडिकलाइजेशन देंगे। उन हिंदुओं को सजा इसलिए दी जा रही है, कहते हैं कि वो हसीना वाजिद के सपोर्टर थे। तो ये पॉलिटिकल मोटिव है ना, ये सियासी मोटिव तो नहीं है, ये रिलीजियस मोटिव। तो सियासत की सजा दी जा रही है उनको। चलें, हाँ, मैं ये अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन एक बात जरूर बताना चाहूंगा। हिंदुओं को तंग करोगे बांग्लादेश में, ठीक है। पाकिस्तान से हिंदू निकाल दिए, ठीक है। उन्होंने
मुसलमान भारत से निकालने शुरू कर दिए तो फिर क्या करोगे? और मैं इन बंगालियों से ये पूछना चाहूंगा, सारे बंगाली तो जाके जब यहां से भागते हो तो भारत जाते हो, वहां से वो निकालेंगे तो किधर जाओगे? तो ये सोच के किया करो, जो भी तुम्हारी डीड्स होती हैं वो किसी को तकलीफ होती है। जिस तरह मैं एक मिसाल लेता हूं हमेशा, मैं अक्सर अपने सिख दोस्तों को कहता हूं कि यहां फॉरेन कंट्रीज में खड़े होके फैशन के तौर पे खालिस्तान के जो नारे लगाते हो, ये देखो कि भारत के अंदर जिन स्टेटों के अंदर सिख माइनॉरिटीज में वहां उनके हालात क्या होंगे, उनके दिल पे क्या गुजरती होगी। तो ख्याल रखना चाहिए। लेकिन ये कि अफसोस है, आज मैं बल्कि कोशिश करें कि पाकिस्तान में भी देखें, किसी का मजहब उसकी जाती चीज है। 21st सेंचुरी में किसी को फेथ बेस उसके बिलीफ पे निशाना बनाना या नफरत उससे करनी, यू मेक योरसेल्फ सो स्मॉल। इंसान जब ये बात करता है बहुत छोटा अपने आप को कर लेता है, लेकिन पसंद अपनी अपनी, नसीब अपना अपना। ज्यादातर लोग जो हैं, मेरे वाले साहब एक वाज एन एजुकेटेड पर्सन, 1950s में लॉ स्कूल गए, वो कहते थे कि जहां तालीम कम होती है वहां मजहब का जादू सर चढ़ के बोल। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काज़मी जी और साजिद ताड़ा साहब का पूरा डिस्कशन, उनका पॉइंट ऑफ व्यू और खासकर उनके पॉजिटिव व्यूज हमारे प्यारे देश भारत को लेके आपको काफी पसंद आए होंगे और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंपॉर्टेंट और जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।